दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर एक ऐसा नया कानून प्रस्तुत किया है जिसके पेश होते ही पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए। नेता कांपने लगे हैं और बयान दे रहे हैं कि अब इस कानून के बाद तो विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार है वो तो सरकारें अब मोदी जी गिरा देंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये जो कानून है इसकी मांग पिछले काफी दिनों से देश के सभी लोग कर रहे थे। देश के राजनीतिक नेता भी इसकी मांग कर रहे थे और ये 130वां संशोधन जो संविधान में होने जा रहा है, इसको लेकर पहले से यह कहा जा रहा था कि जब सरकारी कर्मचारी की किसी की गिरफ्तारी होती है तो अगर वो 48 घंटे किसी भी अपराध में जेल के अंदर बंद रहे तो उसको स्वतः सस्पेंड कर दिया जाता है, ये मानते हुए कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाओगे तब तक आप यहां अगर पद पे रहे तो कुछ ना कुछ अपने पद पे रहते हुए आप विभाग में गड़बड़ी कर सकते हो। लेकिन इस देश के नेताओं को इस बात की छूट थी कि यदि उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है और वो किसी मामले में जेल में गए हैं तो उनकी मर्जी है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें या ना दें। कानून बनाने वाले संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कभी विचार ही नहीं किया था उस समय कि भाई कोई ऐसा भी समय इस देश में आएगा कि केजरीवाल जैसे नेता पैदा होंगे जो कहेंगे कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा, मेरे को तो सारी कैबिनेट फाइल यहीं लाओ, हम तो पूरी कैबिनेट को ही जेल में बिठाएंगे। इस तरह की कल्पना नहीं करी थी और उनकी कल्पना यह थी कि जब भी कभी किसी नेता के ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा, आरोप लगेगा, जेल जाने की तो बात बहुत दूर की है कि वो नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देंगे कि भाई जांच कर लो, अगर मैं निर्दोष हूं वापस कुर्सी पे आऊंगा। और इसलिए हमारे संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि यदि किसी मंत्री, राज्य के मंत्री या प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री पर कोई दोष लगता है तो उस कंडीशन में यदि वो जेल में है उसको क्या करना है। और इसी के लिए आपने देखो कि इस कानून का दुरुपयोग करते हुए कहें या इसका फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर बंद रहे, लंबे समय तक जेल के अंदर बंद रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 3.5 महीने करीब रहे थे वो और जेल में बंद रहे। इसी तरह मनीष सिसोदिया आपने देखा 1 साल से ऊपर जेल में रहे, सत्येंद्र जैन 1.5 साल से ऊपर जेल में रहे। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने पूरे देश को और केंद्र की सरकार को यह सोचने को मजबूर किया, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में सब जो राज्यपाल की तरफ से, सरकार की तरफ से वकील गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए ईडी का केस दायर है और ईडी के केस में तो 1 साल तक